$1 अरब की किस्त के लिए पाकिस्तान को नए मालियाती अहदाफ मिलने का खदशा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात नए माली साल में फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल बेंचमार्क का सामना करना पड़ सकता है। अगले बजट में टैक्स टू GDP की शरह बढ़कर 13% तक ले जाने पर बातचीत। वफ्द के दरमियान IMF से टैक्स चोरी रोकने के लिए इकदाम पर भी तबादला ख्याल हुआ। नए बजट में टैक्स का हदफ 15,000 अरब रुपए से ज़्यादा रखने की तजवीज़ की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके जद्दा से इस्लामाबाद रवाना। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलावी ने वज़ीर-ए-आज़म को रुखसत किया। दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाना, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाना है। रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द के हमरा उम्रा अदा किया। खाना काबा में नवाफिल भी अदा किए। मुल्क कौम और उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बच्चों के हमरा गुफ्तगू की वीडियो जारी। मरियम नवाज को बच्चों से धीमे अंदाज में गुफ्तगू करते और उन्हें समझाते देखा जा सकता है। KP हुकूमत के महकमा इत्तलात से करोड़ों रुपए सोशल मीडिया ब्रिगेड को दिए जाते हैं, जो दिन रात पाकिस्तान और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। KP हुकूमत के पास सरकारी वसाइल और पैसा एहतजाज, जलसे और मार्च पर खर्च करने के लिए हर वक्त दस्तयाब है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं KP में बल्दियाती नुमाइंदे 2 साल से फंड्स ना मिलने पर सड़कों पर हैं। तालीमी इदारे के मुलाजमीन अलग से एहतजाज करते हैं। पाकिस्तान की गजा पर दोबारा बमबारी और इंसानी इमदाद की नाकाबंदी की शदीद मुजम्मत। सलामती काउंसिल को गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करना होगा। पाकिस्तान का 2 टोक मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने इजलास से खिताब में कहा, इसराइल ने गजा में जारी नस्लकुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया है। इसराइली नाकाबंदी की वजह से 90% से ज्यादा गजा की आबादी भूख का शिकार है। इस वहशियाना जंग को रोका ना गया तो ताकतवर और जाहिर रियासतों की बदतरीन फितरत बेनकाब हो जाएगी। गज़ा पर इजरायली जारहत बदस्तूर जारी। ताज़ा हमले में कैंसर अस्पताल को तबाह बर्बाद कर दिया गया। इजरायली फ़ौज ने तुलकरम से फ़लस्तीनियों को इनखला का हुक्म दे दिया। 3 फ़लस्तीनियों को भी कैदी बना लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इजरायली हमलों को खौफनाक करार दिया, जबकि अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा पर हमास को तबाही का जिम्मेदार करार देने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। अमरीकी वीजे के जायजे का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन आज नहीं है। अमरीकी महकमा खारजा ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि वीजे अमल में ये बात यकीनी बनानी चाहिए कि अमरीका आने वाले मुसाफिर अमरीकी कौमी सलामती और पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा ना हो। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। दूसरी जानिब ट्रंप इंतजामिया कई ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रही है, जिससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक मुतासिर होंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर उम्रा वीज़ा में मुश्किलात। यकूम मार्च से ताहाल उम्रा वीज़ा जारी न हुआ। पाकिस्तानी शहरियों की बड़ी तादाद उम्रा वीज़े के हुसूल में नाकाम। रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करने के ख्वाहिशमंद मायूस। ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट पर उम्रे के वीज़े जारी नहीं हो रहे। ज़राए के मुताबिक ज़ायरीन के रश की वजह से पाकिस्तान, मिस्र और बांग्लादेश के लिए वीज़े जारी नहीं किए जा रहे। इन ममालिक से ज़ायरीन की बड़ी तादाद हरमैन शरीफैन पहले ही पहुँच चुकी है।
गरीब मुल्क के वजीर अमीर हो गए। वफाकी काबीना अरकान की तनख्वाह 2 लाख से बढ़ाकर 5,19,000 रुपए करने की मंजूरी। काबीना अरकान की तनख्वाहों और मरात में इजाफे के लिए कानून साजी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। काबीना अरकान की तनख्वाहें और मरात अरकान पार्लियामेंट के बराबर हो गई। वफाकी वजीरों, वज़राए मुमलिकत, मुशीरान की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदरत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का पहला इजलास। क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन SECP की भी शिरकत। इजलास में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पाकिस्तान में मौक़े का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने बिलाल बिन साकिब के पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के लिए विजन को सराहा। कहा, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी। क्रिप्टो काउंसिल तमाम स्टेक होल्डर्स और रेगुलेटरी बॉडीज़ को इकट्ठा करेगी। पानी नेमत है जिसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। पानी के मुनासिब इस्तेमाल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का पानी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, हर बूंद कीमती है। बढ़ती हुई आबादी, मौसमियाती तब्दीलियों और बेएहतियाती के बायस आबी ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। पानी बचाएँ, ये अमल करने का वक्त है। जमीन पर तवानाई के बेतहाशा बोझ को कम करने के लिए आज अर्थ आवर मनाया जाएगा। शब 8:30 से 9:30 बजे के दरमियान तमाम गैर जरूरी रोशनियां गुल कर दी जाएंगी। अर्थ आवर पहली बार 2007 में सिडनी के ओपेरा हाउस की रोशनियों को बुझाकर बनाया गया था, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा शहरियों ने शिरकत की। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा कि अर्थ आवर पर गैर जरूरी लाइट्स बंद करना तवानाई के इस्तेमाल में अज़्म की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, अर्थ आवर का मकसद जमीन की हिफाजत के हवाले से इक़दाम उठाने की तरगीब देना है। यौम पाकिस्तान कल कौमी जोश जज्बे और शान शान तरीके से मनाया जाएगा। वफाकी और सूबाई दारुल-हुकूमतों, तमाम डिवीजनल और ज़िलाई हेडक्वार्टर्स पर खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। यौम पाकिस्तान की खुशियों को दोबाला करने के लिए खुसूसी मिली नगमा जारी। बोल हैं मेरे महबूब पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान, एक दिल एक जान एक पाकिस्तान। मिली नगमे को पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम ने गुनगुनाया है। और बहादुरी की दास्तान। कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद ने 20 मार्च 2025 को डेरा इस्माइल खान में फितना अल खवारिज का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद ने दहशतगर्दों के खिलाफ मुख्तलिफ ऑपरेशन में जुर्रत और बहादुरी का अमली मुजाहरा पेश किया। 27 दिसंबर 2024 को कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद ने फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 12 बच्चों की जान बचाई। वज़ीर आला मरीम नवाज की तरफ से स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल ईदी। सूबे भर में स्पेशल तलबा को ईद गिफ्ट की फरहमी का आगाज़। 40,000 बच्चों को ईद गिफ्ट पेश करने का हदफ पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने पैगाम दिया, स्पेशल बच्चों के लिए पंजाब भर में नए और मुनफरिद प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे का ईद पर किरायों में 20% कमी का ऐलान। किरायों में कमी का इतलाक तमाम मेल, एक्सप्रेस और इंटरसिटी मुसाफिर ट्रेनों पर होगा। हुकाम के मुताबिक मुसाफिर किरायों में कमी ईद के तीनों दिनों की बुकिंग पर हासिल कर सकेंगे। किरायों में कमी का इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरबगान एतराफ़ जुर्म की हामी भरने के बाद मुकर गया। अदालत में कोई एतराफ़ जुर्म नहीं करना चाहता, मुझे फंसाया जा रहा है। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई। अदालत ने मुलजिम के एतराफ़ी बयान की दरख्वास्त खारिज कर दी। कहा, मुलजिम की जहनी हालत ऐसी नहीं कि एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड किया जा सके। अरबगान ने अदालत में बयान दिया, मैंने मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल नहीं किया, उसे गाड़ी में छोड़ा था। कराची में क्राइम का ग्राफ नीचे ना आ सका। सदर एम्प्रेस मार्केट के करीब दुकानों में नकबजनी की वारदात। मुलजिमान 3 दुकानों के ताले काट कर लाखों रुपए का सामान लूट कर फरार। दुकानदार कहते हैं रात गए पुलिस की जानिब से दुकानों को सील किया गया था। सदर में ही मुलजिमान नकली पिस्तौल लेकर असलहे की दुकान में आधम के असलहा लूटने की कोशिश, डीलर ने नाकाम बना दी। फायरिंग करके डाकू को अबदी नींद सुला दिया गया, साथ ही फरार हो गया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। उधर माई कराची रोड गंदे नाले के करीब पुलिस मुकाबले में मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। सरगोदा में मनशियात फरोशी की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस छापे के दौरान मनशियात फरोशों ने फायरिंग की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस, RPO सरगोदा से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। मुल्क नाइजर में दहशतगर्दों का मस्जिद पर हमला। वाक़े में 44 अफराद जाँ बहक जबकि 13 अफराद जख्मी हुए। नाइजर के देही कस्बे कोकोरो में मस्जिद पर दहशतगर्दों ने नमाज जुमा के दौरान हमला किया। दहशतगर्दों ने मकामी बाजार और घरों को भी आग लगा दी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ कोई हिमाकत की तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिकियों को जान लेना चाहिए कि ईरान को धमकियां देकर वो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। ईरान को किसी प्रॉक्सी की ज़रूरत नहीं। मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें शिद्दत इख्तियार कर गई। इराक़ी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस्तांबुल में इराक़ी कौंसल खाने पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। अजमीर में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प हुई। पुलिस ने मुजाहिरीन पर रबर की गोलियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस्तांबुल सिटी हॉल के बाहर पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मेयर इस्तांबुल इमाम अकरम ओलो को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ मुजाहरे गुज़िश्ता 3 रोज से जारी हैं। कौमी स्क्वाड ऑकलैंड से माउंट मॉन्गानोई के लिए रवाना। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच कल खेला जाएगा। मेज़बान टीम को सीरीज में 2-1 की बरतरी हासिल। कोचेस खिलाड़ियों को पॉलिश करके कौमी टीम का हिस्सा बनने में मदद देंगे। आइंदा माह से बच्चों के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू होगा। टैलेंट हंट प्रोग्राम का मकसद मुल्क में खेलों का फरोग है। तर्जुमान PCB आमिर बीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चों का कौमी टीम का हिस्सा बनने का ख्वाब है। ट्रायल्स के बाद मेरिट पर उनको मुंतखब करके ट्रेनिंग दी जाएगी।
पाकिस्तान के टेनिस स्टार सामुल हक और अकील खान ने ITF मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में तारीख रकम कर दी। डबल्स इवेंट में पाकिस्तान के लिए पहली बार गोल्ड मेडल जीत लिया। 45+ कैटेगरी में तुर्क और स्वीडिश खिलाड़ियों को जोड़ी को शिकस्त दिया। तुर्की के शहर में 7-6 और 6-0 से मैदान मारा। अकील खान सिंगल्स इवेंट में भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने में कामयाब रहे। और पूरा शहर ही जब मुर्दा हो तो जिंदा रहने के लिए मर्दाना वार लड़ना पड़ता है। हॉलीवुड फिल्म द वॉकिंग डेड सिटी का सीजन 2 जल्द आ रहा है। 4 मई को छोटी बड़ी तमाम स्क्रीनों पर देखने वालों को महसूस करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।